अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने, आपके चैनल पे, नाज़ी सीक्रेट चैनल। और आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक बहुत छोटा सा किस्सा, बहुत सबक आमोज़ किस्सा। लेकिन ये है कि वो ऐसा किस्सा है जो कि हर इंसान के ऊपर लागू होता है, क्योंकि आज के दौर में भी हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से उनके बादशाह ने एक दफ़ा कहा कि लुक़मान, मुझे जो है वो बकरी ज़िबा करो आज, और उस बकरी में से जो सबसे काम की चीज़ है या जो सबसे अहम चीज़ है वो मुझे लाके तुम दो और पका के लाके दो। तो हज़रत लुक़मान जो है वो बकरी ज़िबा करते हैं और इसके अलावा उसमें उसमें से दिल निकालते हैं और इसके अलावा ज़बान निकालते हैं और वो पका के लाके जो है वो उस बादशाह को दे देते हैं। कहते हैं कि यही वो बकरे में 2 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है और इंसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसके बाद अगले दिन बादशाह फिर जो है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि लुक़मान, आज फिर बकरी ज़िबा करो और इस बकरी में से जो 2 सबसे ज़्यादा ख़राब बातें हैं या ख़राब चीज़ें हैं वो तुम मुझे निकाल के लाके आज पका के दो। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम आज फिर बकरी ज़िबा करते हैं और उसमें से फिर ज़ुबान और दिल निकाल के पका के लाके रख देते हैं। तो बादशाह जो है वो हैरान हो जाता है कि आज फिर वही। तो वो लुक़मान से पूछते हैं कि लुक़मान, मुझे ये बताओ कि कल भी तुम जो है 2 अच्छी चीज़ें लाए थे, वो भी दिल और ज़ुबान थे, और आज जो 2 चीज़ें लेके आए हो वो भी दिल और ज़ुबान है, तो इसका क्या माजरा है? तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि बादशाह सलामत, क्या आपको पता है कि 2 ही एक ऐसी चीज़ें हैं 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। इंसान के अंदर हो या बकरी के अंदर 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान का किरदार बनाती हैं। जो ही सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं और वही 2 जो चीज़ें सबसे बुरी होती हैं। वो है इंसान की ज़बान और दूसरा इंसान का दिल। दिल इसलिए क्योंकि दिल जो है वो नियतों का मालिक है। अच्छी नीयत हो, बुरी नीयत हो, उसी के बिहाफ़ पे इंसान अमाल करता है। और ये ज़बान वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को ज़लील कर देती है, ख़्वार कर देती है, और अगर तारीफ़ कर दे तो बुलंद कर देती है। इसी ज़बान से अगर अच्छी बात निकले तो इंसान अफ़ज़ल हो जाता है, और इसी ज़बान से अगर गाली गलौच निकले तो वो बद ज़बान कहलाता है। एक और इस बात पे वाक़या है कि जब ये दुनिया बनी, बल्कि उस दुनिया से बनने से पहले जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़ल्क़ किया और उनमें रूह डाली गई, फिर फ़रिश्तों ने उनको सिजदा किया। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िंदा हुए और अल्लाह ताला से हम कलामी शुरू हुई, तो हम कलामी का जो दौर है वो तब से शुरू हुआ है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक़्त जो है वो कुछ चीज़ें सिखाई और बताया कि दुनिया में क्या-क्या मौजूद है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। बाद में वो फ़रिश्तों के सामने खड़े होके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो सारी चीज़ें कहलवाईं। ख़ैर, मैं उस स्टोरी को आपको अलहदा पूरा तफ़सील से सुनाऊँगी, लेकिन बस कहने का मकसद ये था कि जो है ज़बान एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि गुफ्तगू करती है। अगर हम धीमा लहजा यूज़ करते हैं किसी से बातचीत में, तो वो सामने वाला हमसे बड़ा इम्प्रेस हो जाता है और यही है कि हम उससे तो सामने वाला इंसान जो है वो एकदम हमसे खफ़ा हो जाता है। तो और यही चीज़ें हैं, अगर हम किसी के सामने 10 लोगों के सामने खड़े होकर कोई एडवाइस कर रहे हैं, तो वही अगर हम बहुत नीचे लहजे में तो तमीज़ के दायरे में करें तो हमारी वाह-वाह होती है। और अगर 10 लोगों में खड़े होके हम जो है वो फ़साद की बातें करें, इल्ज़ाम लगाएँ और इसके अलावा कहें कि इसको मतलब इस छोटी सी ज़बान में इतनी ताकत होती है कि उसमें इतना असर होता है कि वो किसी इंसान को मौत की घाट तक भी उतार देता है। ये मैंने अभी आज ही सुना इस बारे में कि जो है वो अगर मेरे साथ कोई लोग मिले हुए हों, कोई कॉन्फिडेंट हो मुझ पे, और मैं कहूँ कि ये मेरा दुश्मन है, इसने ऐसा-ऐसा किया, इसको मार दो। तो जैसे अभी हाल ही में आज जो है वो सिद्धू जो कि इंडियन सिंगर है उसके साथ हुआ कि उसको मार दिया गया, बहुत सारी वजूहात की बेसिस पे। तो जो है सारी बात यही होती है कि अगर कोई, तो लोग सिर्फ़ ज़बान की खातिर जो है वो किसी को मार के आ जाते हैं बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीक़े से। और यही अगर ज़बान है, अगर इस ज़बान जो है ना, वो आप किसी के भलाई के लिए यूज़ करें तो वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जैसे ऑफ़िसेज़ में जो है कोई सिफ़ारिश करता है अपनी ज़बान से, तो जिसके पास ओहदा है और वो किसी की सिफ़ारिश करे, तो उस बंदे की तो चांदी हो जाती है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, एक सिफ़ारिश और एक ज़बान से। मैं तो इस बात पे भी बिलीव रखती हूँ कि हमें इस दुनिया में कभी भी किसी से लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कहाँ कौन मिल जाए दोबारा से, और कौन दिल में कोई रखी हुई बात हो, वो हमसे बदला ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए अपनी ज़बान यूज़ करते हुए, या अगर हमसे गलती हो गई, गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप उससे माफ़ी माँग लें। सबसे बेस्ट यही होता है ताकि बात आगे ना बढ़े। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। खैर, बहुत एक छोटा-सा मैसेज था। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए मैसेज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ چینل سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، پیج شیئر کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں کس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناؤں۔ تھینک یو۔